क्या सच में बबीता पांडेय को भालू उठाकर ले गया? क्यों 1 महीना बीत जानने के बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा? क्या भालू में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान को उठा ले? पुलिस को भालू की गुफाओं में जांच करने पर क्या मिला? क्यों परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, उत्तराखंड का दयारा बुग्याल एक ऐसी जादुई जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दयारा बुग्याल एशिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत घास के मैदानों में से एक है। यहाँ मीलों दूर तक मखमली हरी घास फैली हुई है जो सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर में बदल जाती है। यहाँ खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो हिमालय की विशाल और चमचमाती बर्फानी चोटियां सीधे आपके सामने खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि दयारा बुग्याल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन क्यों? तो इसकी वजह है घने जंगल और जंगली जानवर। दरअसल बुग्याल तक पहुंचने का रास्ता बहुत घने देवदार और ओक के जंगलों से होकर गुजरता है। इन जंगलों में हिमालयन ब्लैक बियर और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ मिनटों में कड़कती धूप गायब हो जाती है और घना कोहरा छा जाता है। कोहरे की वजह से रास्ते तक दिखाई नहीं देते, जिससे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ट्रैक के आसपास कई ऐसी जगहें हैं जहां पैर फिसलते ही इंसान सीधे गहरी खाई में जा सकता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं होता। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो मदद बुलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इतने खतरों के बावजूद भी हर साल हजारों एडवेंचर लवर्स और ट्रैकर्स दयारा बुग्याल की इस जादुई दुनिया का दीदार करने पहुंचते हैं। नेचर की इसी बेमिसाल खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए रामनगर, नैनीताल की रहने वाली 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे भी 25 मई 2026 को इस सफर पर निकली थीं। उसका प्लान पहाड़ों की वादियों को एक्सप्लोर करने का था। बबीता के साथ इस सफर पर उनके 2 दोस्त थे जिनके नाम हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह हैं। दोनों की उम्र करीब 23 साल के आसपास थी। बता दें, ये तीनों दोस्त 25 मई को देहरादून पहुंचे थे और 26 से 27 मई को उत्तरकाशी के खूबसूरत हर्षिल, लामा टॉप और गंगोत्री धाम घूमे। इसके बाद वो 28 मई को रैथल गांव पहुंचे और रात को वहीं ठहरे। यहाँ बबीता आखिरी बार CCTV कैमरे में अपने दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आई थीं। सुबह तीनों दोस्त दयारा बुग्याल के ट्रैक पर आगे बढ़े और शाम को गोई बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताने के लिए टेंट लगाया। पर 29 मई की रात करीब 11 बजे जब सब सोने की तैयारी में थे, तब बबीता अचानक टेंट से बाहर निकली और फिर लौटकर वापस नहीं आई। दोनों दोस्तों की जब सुबह आंख खुली तो उन्होंने बबीता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन गए और बबीता की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। अब क्योंकि बबीता 2 लड़कों के साथ ट्रिप पर आई थीं और अचानक गायब हो गईं, इसलिए पुलिस का पहला शक इन दोनों दोस्तों पर ही गया। पुलिस ने हरमनपाल और हरमनप्रीत को हिरासत में ले लिया और दोनों से अलग अलग कमरों में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। हालांकि दोनों के बयानों, उनके मोबाइल लोकेशन और रूट को रीचेक करने पर भी कोई झोल नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और बिना वक्त गंवाए बबीता को ढूंढने के लिए उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा और हाईटेक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहाड़ के चप्पे चप्पे को छानने के लिए 200 से ज्यादा SDRF और NDRF एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई। इन टीमों के पास पहाड़ों और गहरी खाइयों में रेस्क्यू करने की खास ट्रेनिंग होती है। वो रस्सियों के सहारे उन जानलेवा खाइयों में नीचे उतरे जहां आम इंसान का जाना नामुमकिन था। जंगलों के रास्तों को लोकल लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए पुलिस ने गांव वालों और लोकल ट्रैकर्स को साथ लिया जिन्हें भालू और तेंदुओं के छिपने के ठिकानों का अंदाजा था। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों को भी इस रेस्क्यू में शामिल किया गया। आसमान में ऐसे हाईटेक ड्रोन उड़ाए गए जो इंसान या जानवर के शरीर की गर्मी को पकड़ लेते हैं। अगर बबीता झाड़ियों या गुफाओं में कहीं छिपी या बेहोश होती तो ये ड्रोन उसकी लोकेशन बता देते। यही नहीं, पहाड़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे किया गया ताकि बुग्याल के खुले मैदानों और दूर दराज के रास्तों पर नजर रखी जा सके। आर्मी और पुलिस के स्पेशल खोजी कुत्तों को बबीता के गोई बेस कैंप वाले टेंट में ले जाया गया। वहां बबीता के कपड़ों और सामान से कुत्तों को उसकी स्मेल सुंघाई गई। इन कुत्तों ने घने जंगलों के अंदर उस रास्ते को ट्रैक करने की कोशिश की जिस तरफ बबीता रात के अंधेरे में गई थी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बता दे, इस तलाशी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है
लेकिन बबीता से जुड़ा कोई भी क्लू टीम को नहीं मिला है। वो लगातार बबीता को ढूंढ रही है और अब तो गोई कैंप के पास स्थित करीब 7.5 फीट गहरी गोई झील को पानी निकालने वाले बड़े पंप को लगाकर पूरी तरह खाली भी करा दिया है, क्योंकि टीम को शक था कि कहीं रात के अंधेरे में बबीता का पैर न फिसल गया हो। इसलिए झील को खाली करने का बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारी भरकम पंपों की मदद से पूरी झील का पानी सुखाकर तली के कीचड़ और मलबे की तलाशी ली गई, लेकिन बबीता या उसके सामान का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि कुछ दावे जरूर सामने आए। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि बबीता को भालू उठाकर ले गए हैं, क्योंकि दयारा बुग्याल का गोई बेस कैंप जिस जंगल से घिरा है वो इलाका हिमालयन ब्लैक बियर का घर माना जाता है। वहाँ जंगली जानवरों की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। लोकल बुजुर्गों और गाइडों के मुताबिक हिमालयन ब्लैक बियर बहुत चालाक और अग्रेसिव शिकारी होते हैं। ये जब किसी इंसान पर हमला करते हैं तो उसे तुरंत मारने के बजाय घसीटते हुए अपने सबसे सेफ ठिकाने की तरफ ले जाते हैं, जहां आम इंसानों का पहुंचना नामुमकिन होता है। जब लोकल सिटीजन को बबीता के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस से यही कहा कि रात 11 बजे जब बबीता टेंट से निकली थी तो हो सकता है उसके हाथ में मोबाइल या टॉर्च की रोशनी रही हो। घने अंधेरे में भालू अक्सर रोशनी या अजीब आवाजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। उनका मानना है कि बबीता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस थ्योरी पर ध्यान दिया, लेकिन जब 1 महीने बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिला तो टीम को भी लगने लगा कि कहीं वो सच में किसी जंगली जानवर के हमले का शिकार तो नहीं हो गई। इसी आधार पर सर्च टीमों ने अपना रुख जंगलों के उन हिस्सों की तरफ किया जहां भालुओं की गुफाएं बनी हुई हैं। पर गुफाओं के अंदर और उनके आसपास के जंगली रास्तों पर तलाशी के बावजूद न तो बबीता का कोई सामान मिला और न ही संघर्ष का कोई निशान। हालांकि कई रिपोर्टों में कहा गया कि रात के वक्त उन इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन बबीता को भालू उठाकर ले गया है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में भालू किसी इंसान को उठाकर ले जा सकता है? तो ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको बता दें, एक भालू के लिए किसी इंसान को उठाकर ले जाना बहुत आसान काम होता है। ये दिखने में जितने शांत लगते हैं, अंदर से उतने ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। एक वयस्क भालू में 5 से 6 इंसानों जितनी ताकत होती है। उनके आगे के पंजे और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वो 80 से 100 किलो के इंसान को आसानी से दबाकर घसीट सकते हैं, पहाड़ों पर भाग सकते हैं और यहाँ तक कि पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। भालू तभी हमलावर बनते हैं जब उन्हें लगता है कि इंसान से उनके बच्चों को खतरा है, या घने जंगलों या रात के अंधेरे में जब इंसान अचानक भालू के सामने आ जाता है तो वो डर कर या चौंक कर हमला कर देता है। इसके अलावा अगर वो ज्यादा भूखा हो तो भी हमला कर सकता है। स्थानीय पहाड़ी लोग और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भालू जब किसी पर हमला करता है तो वो उसे घने कटीले जंगलों या अपनी गहरी गुफाओं में छुपा देता है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में कई बार इंसान का सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शायद यही बबीता के केस में भी हो रहा है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है, बल्कि पुलिस और सर्च टीम अभी भी बबीता को ढूंढ रही है। इस केस में भालू द्वारा उठाए जाने की आशंका सबसे ज्यादा है, इसलिए एसडीआरएफ और स्थानीय गाइडों की टीमें दोबारा उन गहरी गुफाओं और संकरी खाइयों को खंगाल रही हैं, जहां जंगली जानवरों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा उत्तरकाशी और रैथल गांव के आसपास के लोकल चरवाहों और लकड़ी काटने वाले गांव वालों से पुलिस लगातार कांटेक्ट में है। अगर किसी को भी जंगल में कोई कपड़ा, जूता या निशान दिखता है तो वो तुरंत पुलिस को खबर दे रहे हैं। जंगल की खाक छानने के अलावा पुलिस कानूनी और तकनीकी तौर पर भी मामले को सुलझाने में जुटी है। पुलिस बबीता और उसके दोनों दोस्तों के मोबाइल फोन का पूरा डेटा, डिलीट की गई चैट्स और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि गायब होने से पहले कोई अनबन या अनहोनी तो नहीं हुई थी। जांच में ये भी सामने आया था कि बबीता और उसके दोस्त जिस फर्जी परमिट के सहारे दयारा बुग्याल गए थे वो इलीगल था। इसलिए पुलिस उस ट्रैकिंग एजेंसी और गाइडों पर भी कानूनी शिकंजा कस रही है जिन्होंने बिना सुरक्षा नियमों के उन्हें वहां भेजा। बबीता का परिवार भी अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। जब 1 महीने बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो घर वाले वापस रामनगर लौट आए हैं, लेकिन उन्हें शक है कि बबीता का या तो किसी ने किडनैप किया है या उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इसलिए वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकल पुलिस के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि सच सामने आ सके। हालांकि अभी तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अलग अलग रेस्क्यू एजेंसियां मिलकर ही बबीता को ढूंढ रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बबीता के साथ क्या हुआ होगा?
अपनी राय कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।